हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इंफोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका में पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय अमेरिकियों और बलूचिस्तानियों के एक समूह ने पाकिस्तान को चप्पल चोट करार दिया। अब एक नजर राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के चडूरा के जोहामा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मुंबई के सेशन कोर्ट की तीसरी मंजिल में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। चारा घोटाले में दोषी पाए गए लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर के जरिए भाजपा पर बोला हमला। लालू चोर होते तो जेल में नहीं बल्कि बीजेपी में शामिल होते। राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। गुरुग्राम के रियांस स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी जुबेर नायल की जमानत याचिका हुई खारिज। सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी पर 21,000 रुपए का लगाया जुर्माना। सारी सुनवाई बंद कमरे में करने के दिए आदेश। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के कमरे में लगी आग। आग लगने की वजह का नहीं चला पता। मेरठ नगर निगम की पहली बैठक में ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर हुआ हंगामा। बीजेपी पार्षदों का आरोप कि सदन में फिल्मी धुन में वंदे मातरम बजाया गया। बाराबंकी के आलापुर में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसकी वजह से एक और का रेल संचालन रहा ठप। हाथरस जिले में अनियंत्रित कार नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना रिफाइनरी क्षेत्र की कदम विहार कॉलोनी में चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बना दिया। लाखों रुपए के आभूषण पर हादसा किया। थाना हाईवे क्षेत्र की अमर कॉलोनी के चर्चित दंपति हत्याकांड का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। सोमवार को दंपति हत्याकांड के पीड़ित बच्चे राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं के साथ जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र से मिले। बच्चों ने अपने माता पिता की हत्या के खुलासे की मांग की। जिलाधिकारी से अपने रहने और पढ़ाई के लिए खर्चा वहन करने और सरकारी नौकरी दिलाने का भी अनुरोध किया। मथुरा के गोकुल बैराज के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया। सोमवार को पीड़ित किसान जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र से मिले। किसानों ने अधिग्रहित की गई जमीन का जल्द उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 किसानों के रिहा किए जाने का किया अनुरोध। नगर निगम द्वारा एक बार फिर जीआईसी तिराहे से लेकर डी गेट चौराहे तक नगर निगम के अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद अब सरकारी कोटे से खाद्यान्न लेने के लिए विकलांग जनों को कोटे की दुकानों पर नहीं जाना होगा। शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग द्वारा सभी कोटा धारकों को दुकानों पर पहुंचने में असमर्थ कार्ड धारकों के घर पर पहुंचकर राशन का खाद्यान्न वितरित किए जाने के आदेश दिए। जवाहर बाग के सौंदर्यीकरण का बजट पास होने के बाद भी बाग सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है कछुआ गति से। 1 महीना बीत जाने के बाद भी बाउंड्री वॉल का कार्य लटका हुआ है अधर में ही। सूत्रों की माने तो अभी तक निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों को बाग सौंदर्यीकरण का नक्शा प्राप्त ही नहीं हुआ है, जिसके चलते कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है। मथुरा के उप डाकघरों में कर्मचारी कम होने, आए दिन नेट न आने एवं नेट की स्पीड कम आने के कारण ग्राहकों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। भरतपुर गेट स्थित उप डाकघर में तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसके चलते ग्राहकों को रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि कार्य कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।
जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र द्वारा राधेश्याम कॉलोनी में सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की गई। 18 जनवरी तक नन्हे बच्चों व गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाएगा। आरसीए कन्या महाविद्यालय में एक मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर के अंतर्गत महिला मतदाताओं का पंजीकरण किया गया। 10 जनवरी से ग्राम बाकलपुर में 5 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। आयोजन मंडल द्वारा गांव में प्रेस वार्ता के जरिए टूर्नामेंट के विषय में जानकारी दी गई। अवंतिका ग्रुप द्वारा रतनलाल फूल कटोरी विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षा जगत में विशिष्ट पहचान रखने वाले विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को सम्मानित किया गया। थाना शेरगढ़ के गांव गड़ी भीमा में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही रमन नामक युवक को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। तो वहीं पीड़ित परिजन अपनी शिकायत लेकर मथुरा एसएसपी कार्यालय पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। देश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीद हेमराज की 5वीं पुण्यतिथि पर ब्रजवासियों ने भावपूर्ण स्मरण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वृंदावन अड्डा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत कैलाश नगर कॉलोनी में स्कूटी सवार 2 युवक सराफा व्यवसायी की स्कूटी लूटकर फरार हो गए। वहीं लूटी हुई स्कूटी पुलिस ने मार्ग क्षेत्र से लावारिस अवस्था में बरामद की। थाना बरसाना के गांव घना खुर्द से रविवार रात्रि में चोरी हुआ ट्रैक्टर वृंदावन अड्डा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गांव अखरूर में बेरिया बाबा आश्रम से बरामद हुआ। वृंदावन की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत छठीग्रा तिराहे से पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। शातिर पप्पन की निशानदेही पर चोरी की 2 बाइकें बरामद की है। भारत सरकार मंत्रालय में तैनात 53 कर्मचारियों को प्रेस प्रशासन ने दिखाया बाहर का रास्ता। अधिकारियों का कहना है कि साल 2008 में हुई नियुक्ति मंत्रालय ने मानी अवैध, जिसके चलते 53 कर्मचारियों की सेवा हुई समाप्त। अलीगढ़ के थाना मडराग के समीप ग्राम पाली मुकीमपुर में जहर खुरानी का मामला प्रकाश में आया है। बिजली घर पर तैनात चौकीदार के परिवार के लोगों को जहरीला पदार्थ खिलाकर लूटने का किया प्रयास। हाथरस जनपद की कोतवाली सासनी के अंतर्गत ग्राम भूतपुरा के पास ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर ही हुई मौत। कासगंज शहर के श्री डीडू माहेश्वरी युवा मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव को लेकर सोमवार को गंगा देवी धर्मशाला में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के मध्य मतदान हुआ। तमाम माहेश्वरी समाज के मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री, कोषाध्यक्ष, निरीक्षक, प्रबंधक पदों के भाग्य का फैसला मतपेटिका में किया बंद। कासगंज सदर तहसील में सोमवार को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गरीबों को ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबल वितरित किए गए। कासगंज जिले में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। कासगंज जिले में भूमाफिया टास्क फोर्स टीम का नहीं हुआ गठन। पीड़ित फरियादी दर की ठोकरें खाने को है मजबूर। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.newswebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।